नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है चुनावी साल, फ्री बीज पर सवाल। जी हां, चुनावी राज्यों में फ्री की योजनाओं की कतार लगी है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर नोटिस जारी किया है। हालांकि फ्री बीज पर कोर्ट के हस्तक्षेप का बीजेपी ने स्वागत किया है। फ्री बीज को लेकर एमपी में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनावी साल में फ्री बीज का दाव राजनीतिक पार्टियों पर उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद दलों के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है? हालांकि सवाल तो यह भी है कि रेवड़ी कल्चर पर कांग्रेस का क्या मत है। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। फ्री बीज पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। एमपी में फ्री बीज पर सियासत भी तेज। प्रहलाद पटेल ने हस्तक्षेप का किया स्वागत। कांग्रेस का रेवड़ी कल्चर पर क्या है मत? जल्द ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इन चुनाव से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज को लेकर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस थमा दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है, जिससे अब सियासी दलों के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है। मामले में सभी दल बचाव मुद्रा में हैं, क्योंकि राजनीतिक दल इन्हें फ्री की रेवड़ी नहीं बल्कि अपनी योजनाओं को जन कल्याण के नजरिए से देखते हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने तो रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का स्वागत किया है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का अभिनंदन करते हुए और मैं अपनी सरकार को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि हमने जो भी योजनाएं चलाई हैं वो योजनाएं हमारे विचार पर आधारित है। उसके पीछे जो इम्पैक्ट होता है उसका असेसमेंट कराने वाले हम लोग हैं, थर्ड पार्टी असेसमेंट कराने वाले हम लोग हैं, और ऐसे में सैकड़ों उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं। और इसलिए मैं उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रेवड़ी कल्चर को देश के लिए खतरा बता चुके हैं, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां सियासी सेल लगी हुई है। बात फिर चाहे बीजेपी की कर लें या फिर कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी ने तो कोर्ट के हस्तक्षेप का स्वागत कर दिया है। लेकिन क्या कांग्रेस भी इसका स्वागत करेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद कांग्रेस की तरफ से किसी बड़े नेता का अब तक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि फ्री बीज को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है वो सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का सभी सरकारों को सम्मान करना होगा। कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है। कांग्रेस अपने राज्य से इसका उचित जवाब देगी। यहां पर तो ये लोग तो काम बहादुर है ही नहीं, ये लोग तो बात बहादुर है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में तो उल्टे खुश हो जाएंगे कि हम तो करना चाहते थे, इन्होंने बंद करा दिया। राजस्थान सरकार ने तो करके दिखा दिया, हमने 500 रुपए का सिलेंडर दे दिया। अगर हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो उत्तर में आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली, फ्री पानी देकर इसकी शुरुआत की, और जनवरी 2022 में इस रेवड़ी कल्चर को लेकर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट में याचिका तक दायर की थी, जिस पर सुनवाई कर अब कोर्ट एक्शन ले रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों को डर ये सता रहा है कि फ्री बीज का दाव कहीं उन पर ही उल्टा न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सचिन वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता हैं, धर्मेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और प्रदीप तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रदीप जी आज आपसे करते हैं। रेवड़ी कल्चर बड़ी तेजी से 2006 से तमिलनाडु से शुरुआत होती है और अब देश भर में छा जाता है। कई बार आरबीआई हो या सुप्रीम कोर्ट हो सलाह देती है, चेतावनी देती है। श्रीलंका में जिस तरह से हुआ उससे सबक लेने की बात करते हैं। जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, कोई पीएम भी कहते हैं कि इस पर रोक लगनी चाहिए। क्या लगता है आपको, रेवड़ी कल्चर एक जगह विरोध होता है, जो दल करता है दूसरे राज्य में वो लागू कर देता है, कैसे अंकुश लगाएंगे और इससे क्या चुनाव पर प्रभाव पड़ता है?
ये जी निश्चित तौर पर चुनाव में प्रभाव पड़ता है। आप देखें तो लाडली बहना योजना जो है, इसको अगर आपको लागू करना था तो मुझे लगता है सरकार को पहले इसमें निर्णय लेना चाहिए था, पहले प्रस्ताव बनता, और अगर साल 1.5 साल पहले इस प्रस्ताव को लागू किया जाता तो ये चुनावी समर में उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन महत्वपूर्ण कदम नहीं होता। लेकिन आप आते समय ही अचानक लाडली बहन योजना लागू करो, उसके बाद फिर डायरेक्ट खाते में पैसा डालो, तो कहीं ना कहीं ये चुनावी एक समर ही है। और लगभग सरकारों को आप देखिए, जितनी कोई भी सरकार रही हो, जो भी सरकारें जब आती है तो चुनाव के समय में ही निर्णय लेती है। सिलेंडर कम करना, बिजली के बिल माफ करना, किसान ऋण माफ करना, तो ये सब अगर आपको करना है, जनता को वास्तव में इसका फायदा देना है, तो आप पहले से इस प्रस्ताव को तय करिए, उसके लिए बजट अलग करिए और बजट के बाद विधानसभा में पारित करके आप निर्णय ले सकते हैं। ये सर्वसम्मत से जनप्रतिनिधि इसीलिए चुने गए हैं कि किन समस्याओं को हम कैसे ठीक करें और कैसे लोगों को बाहर उबारे गरीबी से, तो इसके लिए ठीक है। लेकिन इसके लिए ये ठीक नहीं है कि आप किसी को डायरेक्ट बेनिफिट दे और सीधे उसके खाते में पैसा डाले, तो कहीं ना कहीं चुनावी समर को प्रभावित करने की चीज है और निश्चित तौर पर इसमें चुनाव प्रभावित होता है। इसीलिए न्यायालय ने भी ये ठोस कदम उठाया है और मुझे लगता है कि अब जितनी पार्टियां हैं इनको संजीदा होना चाहिए इन बात को लेकर। आप देखिए श्रीलंका की क्या हालत हो गई। हमारे पास अगर हम, जैसे केंद्र सरकार ने भोजन की व्यवस्था की है, गेहूं चावल फ्री देने की, लेकिन तिवारी जी आपने कहा कि चुनावी साल में यदि लागू की है तो उसको रेवड़ी कल्चर कह सकते हैं, लेकिन ये कैसे कह सकते हो आप कि पहले लागू हो जाती तो वो रेवड़ी नहीं होती? चुनावी साल में यदि कोई सरकार योजना ला रही है तो वो रेवड़ी में शामिल हो जाएगी। देखिए ब्रजेश जी, एक चीज तो समझना पड़ेगा कि जब किसी चीज की डिमांड होती है और वास्तव में जरूरतमंद लोग हैं, चाहे विधवा पेंशन योजना हो या लाडली बहना योजना हो, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट महिलाओं को है, लेकिन अगर इसको हम पहले ही ये सर्वे कराकर कि वास्तव में जो लोग इससे प्रभावित है और जिनको मदद की जरूरत है, अगर हम उसको बेनिफिट दे रहे हैं, तो ये सरकार की अपनी खुद की वो व्यवस्था है। लेकिन हम उस समय अंतिम चरण में फैसला ये ले कि हम चुनावी समय में आके, और 2 महीने हमारे पास चुनाव का समय बचे, भाई चुनाव के बाद ये चीज आप ले आ सकते थे। अगर आपको ये मालूम है कि हम सरकार बना रहे हैं और सरकार की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तो आने वाले समय में आप उसको रखिए और फिर लागू कर दीजिए, उसका बेनिफिट आपको समझ में आ जाएगा। जी ब्रजेश जी। ठीक है वर्मा जी, तो आपकी लाडली बहना योजना भी रेवड़ी कल्चर में आ गई क्योंकि आपने चुनावी साल में उसको लागू किया है। यदि आपकी मंशा ठीक थी, भला करना था महिलाओं का, तो आप पहले लागू कर देते। देखिए, मैं तिवारी साहब की बात से थोड़ा सा डिफर करूंगा, क्योंकि एक सरकार का जो एक कार्यकाल होता है 7 साल का होता है। तो ये चुनावी साल और ये जो इस तरह की जो बातें होती है, ये एक लोगों का परसेप्शन है। तो कभी आपने क्रिकेट भी देखा होगा, तो लास्ट के 5 ओवर में ज्यादा स्कोर किया है। तो जब एक सरकार का कार्यकाल जब पूरा हो रहा होता है, तो उसके बारे में वो अपने सारे जो काम है वो निपटाने की कोशिश करती है और नई नई कल्याणकारी योजनाएं लाने की कोशिश करती है। तो उसको किसी भी तरह संशय उस पर लगाना, ये गलत है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बारे में कुछ जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है उसको मैं दूर करूं, क्योंकि मैं एक लॉयर हूं और मैं समझता हूं कि कोर्ट के आदेश क्या होते हैं और कि उसका क्या किस तरह से मतलब निकालना जाना चाहिए। तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भाजपा के ही एक नेता अश्विनी उपाध्याय ने एक पिटीशन फाइल की थी और उसमें मेनली उन्होंने मूलतः आप पार्टी को उन्होंने टारगेट किया था कि आम आदमी पार्टी जो है वो वर्गों का वर्गीकरण किए बगैर समाज के अलग अलग वर्ग जो है, जैसे वंचित वर्ग है और या गरीबी तबका है, तो सिर्फ उनको बेनिफिट ना देते हुए वो सारे लोगों को एक ही तरह से हाँक रहे थे कि उन्होंने जो अपनी योजनाएं लागू की वो सभी लोगों के लिए की। उसमें कोई वर्गीकरण नहीं था कि अगर किसी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसकी जरूरत में वो आता है नहीं आता। भाई एक भारत एक विकासशील तो वो लोग सवाल उठाते हैं कि आप जो योजनाएं लागू कर रहे हैं फ्री बीज की, वो सही हैं, वो कर रहे हैं तो मुफ्त में रेवड़ी बांट रहे हैं, तो अंतर कैसे करेंगे?
देखिए अंतर ये होता है कि हम भाजपा की एक जो मूल उद्देश्य ये होता है कि जो वंचित वर्ग है उसको उसको समाज की अग्रिम पंक्ति में लेकर आना, उसको जो गरीबी की जो रेखा है उससे ऊपर लेके आना, जैसा कि अभी किया गया कि लाखों लोगों को जो है गरीबी रेखा से ऊपर लेके आया गया कि जो वो अब गरीबी रेखा में नहीं है। तो भाजपा का मूल उद्देश्य जो है वो यही है कि जो वंचित वर्ग को उचित सम्मान और सहायता पहुंचाना। ठीक। तो धर्मेंद्र जी, आपके रेवड़ी कल्चर में और उनके कल्चर में अंतर है। वो वंचित व्यक्ति को, वंचित तबका है उसको देकर ऊपर ला रहे हैं और आप सबको बांट रहे हैं। तो ये वोट खरीदने वाला हो गया, ये रेवड़ी बांटने जैसा हो गया, जिससे आर्थिक संकट बढ़ता है। उदाहरण के रूप में आपने कहा कि 200 यूनिट बिजली सबको फ्री में देंगे, सिलेंडर हम सबको 450 में देंगे। वो गहलोत सरकार कह रही है स्मार्टफोन देंगे, 3 साल तक इंटरनेट फ्री देंगे। तो ये सबको दे रहे हैं ना आप, जिनको जरूरत नहीं है, जो खरीद सकते हैं उनको भी दे रहे हैं। इसलिए ये अंतर है, आप रेवड़ी बांट रहे हैं, वो नहीं। भाजपा के नेताओं में ब्रजेश जी बड़ा अंतर्द्वंद है और ये बड़े कंफ्यूज लोग हैं। शिवराज सिंह चौहान दनादन घोषणा कर रहे हैं और कर्जे पर कर्जा लेते हैं। हर महीने 6 से 8 हजार करोड़ रुपए का कर्जा ले रहे हैं, सरकार को उधारी पर चला रहे हैं, पूरे प्रदेश को कर्ज में धकेल दिया। कर्ज प्रति व्यक्ति अगर निकाला जाए तो 48,000 से ऊपर का प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश में कर्जा ला दिया शिवराज की सरकार ने। दूसरी ओर उन्हीं के कॉम्पिटिटर प्रहलाद पटेल उनकी योजनाओं का विरोध कर रहे हैं। ये लोग आपसी अंतर्द्वंद में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैं एक बात अपने मित्र से पूछना चाहूंगा, भाजपा के नेता जो बैठे हैं, आप बताइए, आपको गरीब और गुर्बत में जीने वाले आदमी की मदद करना तो रेवड़ी लग रहा है, और आपने अपने मित्र माननीय मोदी जी के मित्र अडानी जैसे कई उद्योगपतियों के हजारों करोड़ों रुपए माफ कर दिए। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अरे इस देश की जनता आपकी दोहरी नीतियों को और दोहरे चरित्र को बखूबी समझती है। क्योंकि आप लोग कहते कुछ है और करते कुछ है, कैमरे पर आकर संत बनने का ढोंग करते हैं और आप अन्याय के अलावा जनता के साथ कुछ नहीं करते। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में छल शामिल है और छल ही इनका असली रूप है। छल से कैसे इनको जनता के मत को हरना है का जवाब तो दे दीजिए, और कब क्या बोलना, ये इनका काम है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्मेंद्र जी, सवाल का जवाब नहीं देंगे, गोल गोल घुमाएंगे उसको। जी, सवाल का जवाब तो दीजिए कि आप तो सबको दे रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, वंचित तबके को दे रहे हैं और आप सबको दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा जनता की जनहित की योजनाएं चलाई जा रही हैं, चुनाव को देखकर नहीं चलाई जा रही कि चुनाव आ गया तो मेरी लाडली बहना 1000 दूं, 1250 दूं, 1500 दूं, 1800 दूं, 2000 दूं। अरे क्या बोली लगा रहे हो? क्या बोली लगाकर बहनों का वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हो? और ये क्या शिवराज जी अपने घर से देंगे? भाई तो ये जो भाजपा के नेता, ठीक है, मैं ब्रजेश जी मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। ये भाजपा के नेता हर महीने 6,000 8,000 करोड़ रुपए कर्जा लेकर ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है तो क्या है, ये देने का काम जो कर रहे हैं। वही तो मेरा सवाल है कि वो मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, आपको उनकी मुफ्त की कांग्रेस अगर कर रही है और वो भी सही नियत से कर रही है, तो चुनाव के समय नहीं कर रही, यदि वो बांट रहे हैं मुफ्त की रेवड़ियां, मैं किसी एक की नहीं कह रहा हूं, आप उनकी मुफ्त की रेवड़ियां कह रहे हैं, तो आप कहां से लाएंगे? 1500 रुपए कहां से देंगे? आपका पार्टी पैसे लेकर आएगी ना, कर्ज आप नहीं लेंगे क्या? 12 साल तक सत्ता में रहने के बाद चुनाव के समय आकर नहीं करते। हमें जो दिखता है कि जनता इस समय महंगाई से त्रस्त है, गरीबी और गुर्बत में जीने वाली माताएं बहनें 1200 रुपए का गैस सिलेंडर नहीं ले सकती, इसलिए माननीय कमलनाथ जी ने 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने का वादा किया। राजस्थान की सरकार में हम दे भी रहे और भी सरकारों में दे रहे। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, जिनको जरूरत है, जो नहीं ले सकते उनको दो ना, वही तो वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप सबको दे रहे हैं। जिनको जरूरत है उन्हीं को दे रहे हैं साहब। इस देश की 200 यूनिट फ्री बिजली सबको देने का वादा कर रहे हैं ना। हम भाजपा के मित्र 100 यूनिट अडानी अंबानी जैसे 200 यूनिट हाफ कर रहे। अच्छा धर्मेंद्र जी, आपकी पार्टी का ये वादा है ना कि 100 यूनिट फ्री 200 यूनिट हाफ, ये क्या गरीबों के लिए है, सबके लिए? बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, इस मध्य प्रदेश की उस हर गरीब व्यक्ति की जरूरत है और उसके लिए है। हम मोदी जी के मित्रों की पैसे माफ नहीं कर रहे, अडानी अंबानी के लाखों करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए आपने माफ कर दिए। अरे जितने आपने मोदी जी के मित्रों बात कर रहे हैं, आप अडानी पे चले गए, यहाँ कौन सी सरकार ने माफ कर दिए? सभी किसानों का कर्जा माफ हो सकता है।
पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ हो सकता है, लेकिन आप लोगों की नीयत गरीब को और गरीब बनाने की है। हम गरीब और मजदूर को सहारा बनने की कोशिश करते हैं। हम गरीब और मजदूर को और आप सीधे मुद्दे पे नहीं आ रहे। सूरत में जीने ठीक। वाले इंसान को आप सहारा अपनी देने की पार्टी कोशिश की कर रहे हैं। पार्टी के वादे पे ही अटल नहीं है। जवाब दे रहे हैं वर्मा जी, वो कह रहे हैं हम गरीबों को हम भी दे रहे हैं, लेकिन आपको उनकी योजनाएं, उनके वादे रेवड़ी दिख रहे हैं। वो भी कह रहे हैं हम भी गरीबों को दे रहे हैं। ब्रजेश जी, भाजपा के नेता प्रहलाद पटेल शिवराज की योजना का विरोध कर रहे हैं। कहाँ और विरोध शिवराज किया? सिंह पूरा बहुत सुन तो लिया करो घोषणा आप। पर घोषणा कर रहे हैं। ये क्या है? और कमलनाथ जी की सरकार जब आएगी तो आप मान कर चलिए। आ जाने दीजिए, उनका जवाब आ जाने दीजिए। शर्मा जी, ढाबी में लगा 500 रुपए गैस सिलेंडर को बताइए, अरे क्यों बताइए, आपको बताइए, आप नहीं करते हो, आप नहीं करते हो, आपको बातें कर रहे हो, सरकार की सेवा बातें हैं, सारी बातें हैं। आप अडानी अंबानी बताइए कि कौन सा कर्ज माफ किया है, इसके आप बताइए, आप बताइए कौन सा कर्ज माफ किया है, आप बताइए, आप पहले बताइए, इस चैनल पर बताइए कि कौन सा कर्ज माफ किया गया है। आप बिना तथ्यों के जो बात करते हैं कि कुछ भी आके चैनल पे आके चिपका के चले जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप पहले बताइए कि कौन सा कर्ज माफ किया गया है। घोषणाएं लगे, घोषणाएं दूसरी बात यह है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति 62,000 रुपए से लेकर 64,000 रुपए का कर्ज है। साहब झूठ मत बोलिए कैमरे पर बैठकर। देखिए, कैमरे पर बैठकर झूठ मत बोलिए। टेबल पर राजस्थान जो बैठकर है कुछ भी अनाप-शनाप बोलने के दूसरे लिए नंबर नहीं पे है। है कर्ज में, राजस्थान सरकार जो है दूसरे नंबर पे है कर्ज में, क्या हालत है जो है राजस्थान सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, दोनों के पास। नोटिस इशू किया है भाजपा सरकार वर्मा जी, के शर्मा बाद जी, दोनों जो है ठीक है, सुप्रीम मैं लौट कोर्ट रहा हूँ, ने दोनों के पास लौट रहा हूँ। राजस्थान में प्रदीप जी, हमने देखा है कि 2019 में केंद्र में सरकार आने के लिए कांग्रेस ने कहा था कि 72,000 रुपये सालाना देंगे, और राष्ट्रवाद और अन्य मुद्दों पर चुनाव हुए, कांग्रेस को नुकसान हुआ। हमने देखा है 2022 में आम आदमी पार्टी पंजाब, यूपी, गोवा में फ्री बीज की योजना लेकर गई, लेकिन गोवा में सफलता मिली, माफ कीजिएगा, पंजाब में सफलता मिली, बाकी जगह नहीं मिली। कर्नाटक में 5 गारंटी का असर हो गया। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में फ्री बीज की योजनाओं का असर होगा, या मतदाता यहां भी समझदारी दिखाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी आप दिल्ली में देखें तो दिल्ली में भी फ्री बीज की व्यवस्था रही और पंजाब में भी, और यही कारण है कि वहां पंजाब में सरकार बनाने में कामयाब। दूसरी बात रही आम आदमी पार्टी हुए कांग्रेस हो, मेरा ये कहना है कि आप जिस बात को एजेंडे को लेके आते हैं, मुद्दों को लेके आते हैं, तो आप फ्री व्यवस्था दीजिए ना, स्वास्थ्य में फ्री कर दीजिए लोगों को, एजुकेशन फ्री करिए बच्चों का, जो गरीब है, निर्धन है, जिनकी असहाय व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनके एजुकेशन फ्री कर दीजिए आप, उनका स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री कर दीजिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम लाई है स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना, तो आयुष्मान योजना में बहुत सारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं हो गई। तो मेरा कहना है कि ऐसी नहीं, बहुत सारी योजना तो पूरे देश के लिए है ना, पूरे देश के लिए है, लेकिन अच्छी योजना है। तो इस तरह से स्टेट में अगर कोई योजना आती है तो उनको ध्यान में रखिए आप, जो गरीब है, जो वास्तव में परेशान है, जिनके एज के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और आप ये देखिए कि वास्तविक स्थिति में जो महिलाओं को सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे आप सब्सिडी देते हैं गैस में, तो आप आने वाले समय में जब चुनाव रह जाता था, आप दीजिए ना, पहले से स्टार्ट कर दीजिए कि भाई हम सब्सिडी दे रहे हैं, 1200 सिलेंडर आपने कर दिया, फिर बाद में जब चुनाव आ गया 600 रुपया कर दिया, 1200 कर दिया। तो इसको पहले से ही आप तय कर लीजिए एजेंडे को कि हमको किन वर्ग को ये व्यवस्थाएं देनी है फ्री की, किनको नहीं देनी है। क्रीमी लेयर को नहीं देना है तो उनको माइनस करिए, जो गरीबी तबके में लोग जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था दीजिए। तो मुझे लगता है कि कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन हर चीज में आप फ्री ही फ्री, फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री पानी, तो निश्चित तौर पर आम आदमी के ऊपर ही ये लोड आएगा ना। और रही बात, आप देखें ओल्ड स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम का, ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ी वो रही कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पूरा रिपीट हो गई। तो मुझे लगता है इस पे भी सरकारों को विचार करना चाहिए। अगर नहीं देना है आप तो सांसद विधायक सबके पेंशन बंद कर दीजिए सामान्य रूप से, और आम आदमी की तरह सबको जीवन यापन करना दीजिए। तो धर्मेंद्र जी, आयुष्मान योजना हुई, शौचालय बनाने जैसी योजनाएं हुई, ये फ्री बीज में नहीं आती हैं, क्योंकि ये लोगों को बेहतर इलाज देना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना और शौचालय बनाकर देना। लेकिन आप कई बार
या पहले जब सरकार में थे तो पेंशन योजना का विरोध करते थे, आप भी सहमत थे, और अब सत्ता में आने के लिए आपने उसको लागू कर दिया। हिमाचल में आपने वादा कर दिया, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं वादा, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं या राजस्थान में कर रहे हैं। तो ये फ्रीबीज के तहत आती हैं कि चुनाव के लिए आप सत्ता के लिए उस तरह का उपयोग कर रहे हैं। ब्रजेश जी, भाजपा की दोहरी नीति आप इसी से समझ लीजिए। 80 करोड़ देश के लोगों को ये अनाज दे रहे हैं मुफ्त में, चिल्लाते हैं कैमरे पर बैठकर, ये फ्रीबीज में नहीं आता। अरे साहब, आपको अगर करना है तो 18 साल सरकार चलाने के बाद चुनाव के समय क्यों याद आ रहा है? ये तो कोरोना काल से दे रहे हैं ना भाई। अरे सुनिए, तो वो मैंने केंद्र की एक योजना बता दी, राजनीति बहना तो प्रदेश की योजना है। आप बीच में पूरी बात मेरी होने दीजिए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपको चुनाव के समय क्यों याद आ रहा है? तो फिर मनरेगा भी फ्रीबीज की योजना है। और जनता की समस्या अगर दिखाई दे रही है तो पहले करिए ना। आप बताइए, मैं आपके बीच में, अगर आप ऐसे करेंगे तो आप डिबेट नहीं कर पाएंगे। आप मेरे बीच में बोलेंगे, मैं आपके बीच में बोलूंगा। बिल्कुल आप बोलिए। आपने पूरी समय मेरे डिबेट में मुझे बोलने नहीं दिया आपने। एक एक करके बोलिए प्लीज, समय कम नहीं। तो वर्मा जी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप भी बांट रहे हैं, वो भी बांट रहे हैं। मेरा कहना ये है, हमने जो वादे किए हैं वो चुनाव से पहले किए हैं, और सरकार तो जनता सब समझती है। बाद हम उसको लागू करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम 5 साल ठीक है, सरकार थोड़ा सा जवाब उनका आ जाने दीजिए। इसलिए आपने मुझसे पूछा है, हाँ। मुझे जवाब देने दीजिए। और शर्मा जी को बोलिए। शर्मा जी, बहुत समय ले चुके हैं आप, पर्याप्त जवाब आ जाने दीजिए छोटा सा। जी वर्मा जी। देखिए, कांग्रेस सरकार जो है, आपने मुझे समझाता हूँ, समझाता हूँ मैं। सारी सम्मान योजना इन्होंने लाडली बहना की सरकार बनी नहीं है, सरकार बनने से पहले हमने घोषणा की है, और सरकार की है पहली कैबिनेट में हमने तो वादे किए। शर्मा जी, अच्छी आ रही है। 18 साल तक आपने खून चूसा। चलिए, माफी चाहता हूं, समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब की थाली में पुलाव आया है, लगता है चुनाव आया है। ये दो पंक्तियां राजनीति पर सटीक बैठती हैं। लगातार मुफ्त के वादे, रेवड़ी कल्चर हिंदुस्तान की राजनीति में भी बड़ी तेजी से सक्रिय हो रहा है। क्या ये नासूर बनेगा? क्या श्रीलंका, पाकिस्तान से हमें सबक नहीं लेना चाहिए? निश्चित तौर पर जनता ने कई राज्यों में इसको नकारा है, देश के चुनाव में नकारा है। एक बार फिर उसी को विचार करना चाहिए कि ये लालच की वजह से कहीं वोट वो अपने ऐसे लोगों को ना दे दें कि देश और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्य भी आर्थिक संकट से जूझते रहें और उन पर कर्ज बढ़ता जाए। इससे अगली पीढ़ियों के लिए आप क्या छोड़कर जा रहे हैं? क्या बहुत बड़ा कर्ज छोड़कर जा रहे हैं? उनका विकास कैसा होगा? प्रदेश का विकास कैसे होगा? हमने कर्नाटक में देखा है कि वहाँ की सरकार अब कहने लगी है कि विकास भूल जाइए। क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही देखना चाहते हैं? तो इस पर विचार कीजिए और उस हिसाब से मतदान कीजिए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।